तो वेलकम टू सूत्र। और सूत्र में आज हम डिस्कस करेंगे शुक्र इन हाउस नंबर 11 कि जब हाउस नंबर 11 में शुक्र आ जाता है तो क्या होता है। अभी लाइव कुंडली एनालिसिस में तो टॉपिक कवर ही नहीं हो पाते हैं। लाइव कुंडली एनालिसिस में तो केवल एनालिसिस ही हो पा रहे हैं। भले मैं सोचता हूँ कि उस टाइम पीरियड में आप सबको ज्योतिष की नॉलेज दे दूँ, पर मुझे लगता है पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन क्विक एनालिसिस। तो फिर भी जो सीखना चाहते हैं, जैसे कल एक बच्चा भी बोल रहा था कि भैया कुछ शुक्र के बारे में बताइए, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ मैं अलग से वीडियो बना दे रहा हूँ सूत्र के अंदर कि शुक्र जब 11वें भाव में आएगा तो क्या होगा। जब शुक्र 11वें भाव में आएगा तो सबसे पहले तो आपकी जो वाइफ होगी वाइफ के बारे में हमेशा शुक्र बोलता है। तो यहाँ वाइफ के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नंबर एक बात कि शुक्र आपके 11th हाउस में है, तो जितना भी आप अपनी पत्नी को खुश रखेंगे उतना ही आपका भाग्योदय होगा। अब ये लोग सुनकर तो बड़े खुश हो जाते हैं कि यार बड़ी अच्छी बीवी मिल गई है, जब से आई है हमारे घर में बरक्कत हो रही है, तो इसके हाथ में चाबी दे दो, इसके हाथ में तिजोरी दे दो। अब यहीं पे कैच है। वाइफ इज वेरी गुड इन शुक्र इन 11th हाउस, बट वाइफ जो है वो पता नहीं क्यों उसके मन में हमेशा जहर रहता है। और अगर गलती से उसके हाथ में चाबियां दे दी जाए तिजोरी की, तो तिजोरी खाली कर देती है। वो सामने कुछ और दिखाई पड़ती है, भोली भाली दिखाई पड़ती, पर मन के अंदर पता नहीं क्यों उसके बैर हमेशा रहता ही है। यहाँ पर कैच ये है कि वाइफ को हमेशा खुश रखना है, पर वाइफ के हाथ में डेली रूटीन के खर्च के पैसे भी हाथ में नहीं देने, खुद से देने। अगर जिस टाइम पर भी यहाँ पर जो शुक्र बैठा होता है, इसके हाथ में कोई भी फंड्स दे दिए जाए या पैसे कौड़ी दे दिए जाए, तो ये उसे तुरंत ही डिस्पोज कर देते हैं। कई बार घर के डाउनफॉल में नेटिव की वाइफ का बहुत बड़ा कारण होता है। अब कितनी कंट्रोवर्सी है। एक तरफ बोलता है कि भाई ऐसा है कि बीवी को खुश रखो तो भाग्योदय होगा, और दूसरी तरफ कहता है बीवी के हाथ में घर की चाबी या पैसे दिए तो बर्बादी होना निश्चित है। यहाँ पे वाइफ कई बार नाशुक्री होती है, और जब अगर नाशुक्री होती है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी होती है। नाशुक्री का मतलब कि आप उसके लिए कितना भी कर दीजिएगा, पर उसका पेट नहीं भरता, कभी नहीं भरता है। और सामने से दिखाती है कि नहीं नहीं बहुत फैमिली वाली है ये सब, पर मन के अंदर उसके पता नहीं किस लिए बैर ही रहता है। अब हाउस नंबर 11 का जो शुक्र है वो एक ऑस्पिशियस पोजीशन पे है। क्यों? हाउस नंबर 11 जो है वो भाग्य का घर है। यहाँ पर कोई भी प्लैनेट होता है वो देता ही देता है। तो अब यहाँ पर जो हाउस नंबर 11 है और यहाँ पर शुक्र है, तो शुक्र किस चीज़ के लिए होता है? गर्ल्स के लिए होता है, ऑपोजिट सेक्स के लिए होता है, और ये आपके पैसे के लिए होता है। तो यहाँ पे ये शुक्र जो है इन चीज़ों के लिए बड़ा ऑस्पिशियस होता है कि पैसा हुआ, फाइनेंसेस हुआ, इसके लिए शुक्र बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करता है। और इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स अगर बोला जाए तो फीमेल्स के लिए भी ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा शुक्र होता है। कि मतलब कि अगर नेटिव के हाउस नंबर 11 में शुक्र है तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगता है फीमेल्स को। अगर लड़की के हाउस नंबर 11 में शुक्र होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मेल्स अट्रैक्ट करने लगती है। मतलब फीमेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नेटिव के, या मेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नेटिव के, मेल फीमेल वाइसी वर्सा। अब हाउस नंबर 11 का शुक्र एक और चीज़ करता है। यहाँ पर जो समाज में तिरस्कृत लोग होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, जो हर जगह से मतलब ठुकराए हुए होते हैं, ऐसे लोगों की नेटिव को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से नेटिव को बहुत ज़बरदस्त लाभ हो सकता है। कई कई तरीकों से लाभ हो सकता है। लेबर ओरिएंटेड लाभ हो सकता है, और बिजनेस ओरिएंटेड लाभ हो सकता है, धन संबंधी लाभ हो सकता है। यहाँ पे जो शुक्र होता है ये नेटिव को, अगर नेटिव को जनरली मैंने देखा है कि इनको एक मेल मेल संतान जरूर होती है। अगर मेल संतान किसमें, जब स्त्री राशियों में ये शुक्र बैठा हो, जैसे कि हाउस नंबर 12 का शुक्र बैठा हुआ हो, हाउस नंबर 6 का शुक्र बैठा हो,
हाउस नंबर 4 का शुक्र बैठा हो, तो जो फीमेल साइंस हैं उसके अंदर शुक्र जब बैठता है यहाँ पर, तो मैंने जनरली देखा है कि लोगों के मेल चाइल्ड्स होती है, अदरवाइज फीमेल चाइल्ड होती है। और यहाँ पर एक कैच ये भी है कि शुक्र जो है यहाँ पर बैठा हुआ है किसके, हाउस नंबर 11 में बैठा है और शनि के साथ बैठा है। तो यहाँ ये शनि शुक्र युति जैसा कॉम्बिनेशन देने लगता है। शनि शुक्र मतलब हो जाता है कि स्लो स्पर्म काउंट। शुक्र को हानि किस तरीके से होती है, वो शनै शनै धीरा हो जाता है, तो फिर बच्चे होने में भी नेचुरली प्रॉब्लम यहाँ पर शुक्र को होने लगती है। अब ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो शुक्र है वो किन राशियों के साथ बैठा है, क्योंकि यहाँ का जो शुक्र होता है वो पैसा कमाने में उस्ताद होता है, धन उसके पास बहुत होता है और बड़ा ही अट्रैक्टिव तो होता ही है। हाउस नंबर 11 का शुक्र बहुत चीज़ों में उसके अंदर अट्रैक्शन होता है, उसकी बातों में अट्रैक्शन होता है, उसकी आंखों में अट्रैक्शन होता है, तो बड़ा ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का बंदा होता है ये शुक्र यहाँ पर। और अब ये यहाँ पर शुक्र कई बार इतना उच्च होने की वजह से, जैसे जैसे शुक्र उच्च हो जाता है, अपनी उच्च राशियों में रहता है, अपने मित्रों के साथ बैठ जाता है, तो शुक्र जब बहुत एग्जॉल्टेड हो जाता है तो क्या हो जाता है, बहुत पैसा आ जाता है। जब बहुत पैसा आ जाता है तो आदत खराब हो जाती है। क्या आदत खराब हो जाती है, आदत ये खराब हो जाती है कि इलिट रिलेशनशिप्स में नेटिव पड़ सकता है, कि यहाँ पर नेटिव जो है ऐसे दोस्तों की भी मदद करता है जो कि गरीब है, ऐसे फीमेल्स की भी मदद करता है जो कि गरीब है। यहाँ पे नेटिव दिखाई पड़ता है कि ये बड़ी हेल्प कर रहा है, पर एक्चुअली कई बार ये एक्सप्लॉइट कर लेता है या अननोइंगली इसको उनसे लाभ मिल जाता है। यहाँ पर जो शुक्र होता है वो एक दे देता है, मतलब ये ऑकल्ट की नॉलेज यहाँ दे देता है। यहाँ नेटिव जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाता है, ऑकल्ट की विद्या, ज्योतिष की विद्या, इससे धन कमा सकता है, क्योंकि ज्योतिष की विद्या है क्या, भाग्य पढ़ना, और यहाँ भाग्य से क्या मिल रहा है, धन लाभ शुक्र। तो भाग्य का काम करने से यहाँ पर धन लाभ होता है जब शुक्र हाउस नंबर 11 में आता है। 11 नंबर हाउस का शुक्र जो है वो, उसके क्लाइंट्स ऐसे होते हैं या उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो ऐसे कि वो किसी न किसी पचड़े में फंसे होते हैं, दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, और ये उनकी तकलीफ बड़ी आसानी से दूर कर देता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर भाग्य की विद्या प्रदान कर देता है कि नेटिव को भाग्य को चेंज करना, भाग्य को अच्छा करना, भाग्य को पलट देना, इस तरह की कोई ना कोई विद्या आ सकती है। क्योंकि शुक्र कौन है, शुक्राचार्य हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। अब ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन्होंने संजीवनी विद्या सीखी थी, इनको संजीवनी विद्या आती थी। उसी प्रकार से यहाँ पे दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं, सोए भाग्य को जगाने की शक्ति रखते हैं। शुक्र अगर थोड़े बहुत मैलिफिक इफेक्ट में यहाँ पर होता है तो यहाँ पर कई बार नेटिव जो है चरित्रहीन हो सकता है। वो केवल अपनी स्त्री नहीं, पराई स्त्रियों के साथ भी संपर्क में रहता है, उसके पास हमेशा कोई ना कोई औरत रहती ही रहती है, किसी न किसी रिलेशनशिप में वो रहता ही रहता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो चाहे वो ना चाहे, चाहे चाहे, लेडीज जो है उसके चारों ओर घूमती ही रहती है, बेसिकली उसकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और उसके धन से आकर्षित होता है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शुक्र 11 वाले जो होते हैं, इनको कई ऐसे संबंध मिल जाते हैं जो कि आउटसाइड मैरिज होते हैं, और ये वहाँ पर पेड रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं। कई बार ये रिलेशनशिप जो है इनके फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, ये अपने फ्रेंड्स की बड़ी मदद करते होंगे और भी कई लोगों की बड़ी मदद करते होंगे, क्योंकि दोस्तों के घर में शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र जो है वो शनि का परम मित्र है। तो ये अपनी तरफ से हमेशा लोगों की मदद करते होंगे, पर इनको हमेशा चाहिए कि कभी ये ट्राई करें जिनकी इन्होंने मदद करी, क्या वो वास्तव में इनकी वापस से मदद करना चाहेंगे। ये लोगों की बहुत मदद करते हैं, पर वापस से लोग इनकी मदद करने में कतराते हैं। जब उनका टाइम आता है तो वो कन्नी काट लेते हैं। वो दोस्त जिनकी इन्होंने वक्त पर मदद करी थी
इनको वापस कभी मदद नहीं करते हैं। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट शुक्र इन 11th हाउस। अलग राशियों के साथ ये अलग अलग तरीके के फल दे देंगे। जैसे कि मैंने बोला कि ये अपनी वाइफ के साथ तो होते ही हैं, दूसरों की वाइफ में भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और ये कब होता है? जब यहाँ पर 8वें घर का शुक्र बैठ जाए। 8वें घर का शुक्र बैठ जाए तो इनको दूसरों की वाइफ में भी इंटरेस्ट होने लगता है। 6वें घर का शुक्र बैठ जाए तो उन्हें ऑफिस में रहने वाली औरतों के साथ इंटीमेसी होने लगती है। तो इसी तरह अलग अलग राशियों में 11वें का शुक्र अलग अलग भाव से परिणाम देने लगता है। तो आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। 4 बजे लाइव एनालिसिस है, सब लोग ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों और साथियों में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करवा दीजिए चैनल को, थोड़ी रीच बढ़ जाए। और 4 से 5 मैं लाइव एनालिसिस करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। उसमें लोग सुपर थैंक्स बाय कर देते हैं, तो वो एनर्जी एक्सचेंज होता है, वो करना चाहिए। दक्षिणा नहीं ले रहा हूँ तो जो भी इच्छा हो वो दे देना चाहिए। पर फिर भी लोग नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो 1 घंटे के लिए फ्री एनालिसिस है सबके लिए। जो जो बच्चे आएंगे उनका फ्री एनालिसिस वहाँ हो जाएगा। अदरवाइज आई डू पेड एनालिसिस ओवर हियर। तो मिलते हैं 4 बजे आज शाम लाइव एनालिसिस में।